न पृथ्वी, न समय की गणना, न सृष्टि का कोई नाम। तब भी जो थे, जो हैं और जो रहेंगे, वही शिव हैं। शिव स्वयंभू हैं। न उनका जन्म हुआ, न कोई माता पिता, न कोई अंत। वे न साकार में बंधे हैं और न निराकार से परे। वे अनुभव हैं जिसे महसूस किया जाता है, समझा नहीं जाता। इसीलिए उन्हें कहा गया आदि योगी, योग के प्रथम गुरु। ध्यान, तप, नृत्य, संगीत, हर कला की जड़। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने अहंकार में उलझ गए। दोनों ये सिद्ध करना चाहते थे कि कौन श्रेष्ठ है। तभी आकाश और पाताल को चीरता हुआ एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। न उसका आरंभ दिखा, न अंत। ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे उतरे, पर सत्य किसी को न मिला। और तभी उस स्तंभ से प्रकट हुए महादेव। यहीं से सृष्टि को समझ आया कि ईश्वर अहंकार से नहीं, विनम्रता से मिलता है। विष्णु पुराण कहता है, ब्रह्मा जी विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए और शिव विष्णु के मस्तक के तेज से। अर्थात शिव सिर्फ देवता नहीं, ऊर्जा का स्रोत है। अब जरा सोचिए, ऐसे निराकार, ऐसे अनंत शिव साल में एक रात इतने समीप क्यों आ जाते हैं? वही रात है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि कोई साधारण पर्व नहीं है। यह अंधकार में चेतना के जागने की रात है। यह वह क्षण है जब शिव स्वयं सृष्टि के कल्याण हेतु प्रकट हुए। कहा जाता है कि इसी रात शिव तांडव की चरम अवस्था में थे, जहां संहार भी था और सृजन भी। और यही वह रात है जब शिव और शक्ति एक हुए। शिव पार्वती का विवाह सिर्फ कथा नहीं, बल्कि यह संकेत है कि जब चेतना और शक्ति मिलते हैं तभी जीवन पूर्ण होता है। महाशिवरात्रि की रात शिव जागते हैं, और जो साधक जागता है वह स्वयं से मिलता है। शिव कैलाश पर वास करते हैं, हिमालय की नीरवता में, भस्म से अलंकृत वैराग्य में स्थित। वे सिखाते हैं कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी पकड़े बिना कैसे जिया जाए। उनके प्रतीक सिर्फ आभूषण नहीं, जीवन का दर्शन है। त्रिशूल बताता है कि सत्व, रज और तम तीनों गुणों में संतुलन हो। डमरू कहता है कि सृष्टि की पहली ध्वनि ओम है। मस्तक पर अर्धचंद्र समय पर नियंत्रण का संकेत है। जटाओं से बहती गंगा ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। और तीसरी आंख, जो तब खुलती है जब अज्ञान अपनी चरम सीमा पर होता है। उगना। महादेव की कथा हमें यह सिखाती है कि शिव को केवल मंदिरों में मत खोजो। वे भक्त के साथ सेवक बनकर भी चल सकते हैं, बस भाव सच्चा होना चाहिए। शिव रुद्र भी हैं, जो अधर्म का नाश करते हैं, और महादेव भी, जो करुणा से भक्त को गले लगाते हैं। शिव का अर्थ है कल्याण, अपने लिए नहीं, पूरी सृष्टि के लिए। और इसीलिए कहा गया, जहां शब्द समाप्त होते हैं, जहां विचार थम जाते हैं, जहां अहंकार मिट जाता है, वहीं से शिव आरंभ होते हैं। इस महाशिवरात्रि सिर्फ व्रत मत रखिए, अहंकार त्यागिए। सिर्फ पूजा मत कीजिए, स्वयं को जागृत कीजिए। हर हर महादेव। अगर यह अनुभव आपको स्पर्श करे तो महादेव एपिक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।